ना बैठ गरीबां दी गल मेरे नाल ना करते चौधरी नंदरो बुला मैं दूध आर्डर लवा ते जावां केड़े गरीबां नहीं इत्थे ड्राइवर होने लगा मैं आओ तो गरीब आदमी है ना। थिएटर पर मर्द अदाकारों ने कब्जा जमाए रखा, उन्हीं की जुगतों और कॉमेडी को पजीराई हासिल हुई, लेकिन चंद अदाकाराएं ऐसी भी थीं जिन्होंने मर्दों को भी पीछे छोड़ दिया और बेमिसाल फनी सलाहियतें दिखाई, और उन्हीं में से एक नाम कोमल नाज का भी है। कोमल नाज सुनहरी दौर की अदाकारा थी। वो जब थिएटर पर आई तो उस वक्त थिएटर पाकिस्तान की बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी। थिएटर पर बड़े बड़े फनकार काम कर रहे थे। इन फनकारों में हाजी अलबेला, बबू बराल, शौकी खान, मस्ताना, खालिद बासडार और सुहेल अहमद अजीजी काबिल जिक्र हैं। ये तमाम फनकार अपने आप में एक यूनिवर्सिटी थे। उस दौर में फैमिलीज थिएटर देखने के लिए जाया करती थीं। शौकी खान और बबू बराल की मजाहिया कवाली के चर्चे हर तरफ थे और आज भी इन अजीम फनकारों के काम से लोग महजूज होते हैं। हाजी अलबेला जैसे बड़े फनकार थिएटर की जीनत थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये फनकार थिएटर से दूर हुए तो थिएटर की वो रौनकें न रही। इनमें से कुछ फनकार तो जहाने फानी से कूच कर गए और कुछ ने दिलबर्दाश्ता होकर थिएटर को खैराबाद कह दिया, क्योंकि थिएटर सबक आमोज ड्रामों की बजाय फोहश कॉमेडी का मरकज बन गया था। इन्हीं अदाकाराओं में से एक नाम कोमल नाज का भी है। कोमल नाज को मंजरे आम से गायब हुए कई साल गुजर चुके हैं और कोई नहीं जानता कि उनकी प्यारी अदाकारा आजकल कहां और किस हाल में है। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको कोमल नाज के हाल के बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। ओ बैठी किने छड़ी ओ अस्सलाम वालेकुम टल्ली जी। ओ वालेकुम सलाम अम्मी जी। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि कोमल नाज आजकल कनाडा में मुकीम हैं। कोमल वहां पर मुकम्मल तौर पर सेटल हो चुकी हैं। उन्हें कनाडा में मुकीम हुए 6 साल हो चुके हैं। उनके 3 बच्चे हैं जो कि तालीम के जेवर से आरास्ता हैं। इसके अलावा उन्हें वहां पर बेहतरीन माहौल मुयसर आया है। कोमल नाज का कनाडा में बेहतरीन घर है जहां पर वो हंसी खुशी अपनी फैमिली के साथ जिंदगी गुजार रही हैं। और ये हकीकत में कोमल नाज की खुशकिस्मती है, क्योंकि वो कोई सफ़े अव्वल की अदाकारा नहीं थी, इसलिए उन्होंने ज्यादा पैसा भी जमा नहीं किया था। अगर वो पाकिस्तान में रहती तो शायद इतनी खुशगवार जिंदगी न गुजार पाती और न ही उनके बच्चों को ऐसा माहौल मुयसर आता। इसलिए कोमल नाज ने नरगिस और दूसरी अदाकाराओं के मशवरे और मदद से कनाडा में सुकूनत इख्तियार की। दरअसल हुआ कुछ यूं कि आज से 6 साल कबल कोमल नाज मामूल के मुताबिक कनाडा में ड्रामा करने के लिए गई। उन दिनों कोमल नाज के हालात इतने अच्छे न थे, क्योंकि थिएटर मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। अब रक्स करने वाली हसीनाओं का थिएटर पर कब्जा था। उनके साथी फनकार तो कब के थिएटर छोड़ चुके थे, जिनमें शिबा हसन और रूबी अनम वगैरह सरे फहरिस्त हैं। जबकि मर्द अदाकारों में खालिद अब्बास डार और सुहेल अहमद टीवी पर मुंतकिल हो गए थे और बाकी सीनियर फनकार दुनिया से रुखसत हो चुके थे, जिनमें बबू बराल, शौकी खान, मस्ताना और अलबेला वगैरह सरे फहरिस्त हैं। इस तरह थिएटर मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। खास तौर पर मुजरा कल्चर ने सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया था। ऐसे में कोमल नाज के लिए भी काम करना आसान न था, लेकिन वो क्या करती, हालात के आगे मजबूर थी। उन्हें ना चाहते हुए भी इन हालात में काम करना पड़ता। उन्हें जू मानी जुगतें भी करना पड़ती और स्टेज पर खड़े होकर सुनना भी पड़ती। हालांकि वो इतनी सीनियर फनकारा थी और ऐसे माहौल की बिल्कुल रवादार न थी, लेकिन क्या करती, हालात आड़े आ गए। बाबा जी, हां पुत्र ओए बाबा जी मैंने मुंडा चाहिए। बाबा जो कहंदा हो जांदा है, और ठहर जा अन्नी दे ना जल्दी हो जांदा है। ऐसे में कोमल नाज ने नरगिस के कहने पर एक फैसला किया। उन्होंने कनाडा में ड्रामा के बाद मुकम्मल तौर पर वहीं सेटल होने का रास्ता इख्तियार किया। अब ये बात क्लियर नहीं कि ये सब कुछ कैसे हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि जैसा कि मासी में बाकी फनकार करते थे, कोमल नाज ने भी वैसा ही ड्रामा करने के बाद चुपके से वहाँ सुकूनत इख्तियार कर ली और फिर आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो गई। बहरहाल ये जैसे भी हुआ, कोमल नाज के लिए बहुत ही सूदमंद रहा। उन्होंने अपने उरूज पर भी वो आसाइशें न देखी होंगी जो कोमल को परदेश में मिली है। कोमल के बकौल उन्हें नरगिस, खुशबू, शिबा हसन और रूबी अनम ने बहुत सपोर्ट किया। वो जब पाकिस्तान में थी तब भी इन सब अदाकाराओं ने उनकी मदद की और जब कनाडा गई तब भी अपने तई जो कुछ हुआ उन्होंने किया। इसके अलावा कोमल नाज एक शख्स का नाम बिलखुसूस बताती हैं जिसने कनाडा में सेटल करवाने में कलीदी किरदार अदा किया, इसलिए उसका तज़किरा भी बहुत जरूरी है। कोमल नाज के बकौल हरीपुर से ताल्लुक रखने वाले नुसरत शाह ने उनकी बहुत मदद की, यानी अगर नुसरत शाह न होते तो वो वहाँ पर सेटल न हो सकती। नुसरत शाह ने उन्हें वहाँ पर घर सेट करके दिया और जितनी भी जरूरियात थी सब पूरी की। इसलिए कोमल नाज नस्लों तक उनकी एहसानमंद रहने की बातें करती हैं। चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। पहले दसे ना ਤੁਹਾਡੀ खबर आई साडी खबर एक बकरी ने बच्चे के भैंस ने बकरी के बच्चे को जन्म दिया।
कोमल नाज को पाकिस्तान आए 6 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन वो पाकिस्तान को बहुत याद करती हैं और बाज़ औक़ात सोशल मीडिया पर एक आध इंटरव्यू में भी नजर आ जाती हैं। इसके अलावा कनाडा में बाकी जितने फनकार रहते हैं, खास तौर पर जो कोई थिएटर का फनकार मौजूद है, कोमल नाज का उनसे राबता और मुलाकात रहती है। और जब फनकारों का वफद कनाडा में ड्रामा करने के लिए जाता है तो कोमल उनसे जरूर मिलने की कोशिश करती हैं। पिछले दिनों पाकिस्तानी फनकारों के इसरार पर ही उन्होंने कनाडा में भी एक ड्रामा किया था, जिसमें वो कई सालों बाद थिएटर पर परफॉर्म करती नजर आईं। अलबत्ता कनाडा में आसानी ये है कि वहाँ जो भी पाकिस्तानी फनकार जाते हैं ज़ुमानी जुगतों और मुजरा कल्चर से परहेज करते हैं, बल्कि उन्हें ऐसे काम की इजाजत ही नहीं होती। लिहाजा कोमल नाज ने दोस्तों और माहौल को मद्देनजर रखते हुए ड्रामा करने पर रजामंदी इख्तियार की। तनवीर साहब को मैंने देखे 8-9 महीने के बाद। अच्छा कहाँ गए थे वो? ओ जी अपने अबाई शहर इस्लामाबाद गए सन, उन्होंने अब्बा जी की डेथ हो गई सी ना, साल बाद वापस। कोमल नाज के करीबी जानने वाले बताते हैं कि अब वो मजहब के बहुत ही करीब हो चुकी हैं। बल्कि दिलचस्प बात ये भी है कि वो पाकिस्तान में भी थिएटर पर काम करते हुए मजहब के बहुत करीब थी। उनके बकौल जब एंट्री से वक्फा आता था तो जवाद वसीम सबको दीन की तबलीग करते थे और जवाद वसीम ही की बदौलत थिएटर के फनकारों ने कुरान भी पढ़ा और हज उमरा की सआदत भी नसीब हुई। पहले शायद वो कोताही कर जाती होंगी, लेकिन अब वो बाकायदगी से नमाज का एहतमाम करती हैं और अपने बच्चों को भी दीन की तालीम देने पर जोर देती हैं। इसके अलावा इंटरव्यूज में भी वो अपने देखने वालों को नमाज कायम करने का पैगाम देती नजर आती हैं, क्योंकि वो जान गई हैं कि शोहरत और चकाचौंध में कुछ नहीं रखा, असल सुकून तो अल्लाह की इबादत में है, नमाज में है। इसलिए अब वो मुकम्मल तौर पर दीन पर अमल पैरा हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला कोमल नाज को जिंदगी में तमाम खुशियां अता करें। वो थिएटर की दुनिया का एक असासा है, बल्कि उन्होंने टीवी ड्रामों और फिल्मों में भी काम कर रखा है और अच्छे लेवल पर काम किया है। आखिरी उम्र में यूं हिदायत आ जाना भी और दीन पर अमल पैरा होने का मौका मिलना भी किसी खुशकिस्मती से कम नहीं और कोमल नाज को ये मौका मिला है, वगरना कितनी ही अदाकाराएं हैं जिन्हें ऐसा मौका नहीं मिलता। पाकिस्तान की थिएटर इंडस्ट्री के लिए उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। ना बैठ गरीबा निकाले मेरे नाल ना करते चौधरी नंदरो बुला मैं दूध आर्डर लवा ते जावा। ਕਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰ होने लगा मैं। आप तो गरीब आदमी है ना। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और इस वीडियो से मुताल्लिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और मजीद किस फनकार के बारे में आप जानना चाहते हैं उस हवाले से भी कमेंट में जरूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। ओ बैडी किने छड़ी ओए। अस्सलाम वालेकुम टल्ली जी। ओ वालेकुम सलाम अम्मी जी।